एक नई सुबह, नई उम्मीदों और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ आपका स्वागत है हमारी खास मॉर्निंग न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ रत्ना। हम लाए हैं आपके लिए वो हर जानकारी जो आपके दिन की सही शुरुआत करे। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, खेल से लेकर मौसम तक, हर जानकारी मिलेगी आपको आज की मॉर्निंग न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संत कबीर नगर के मगहर में 6 दिवसीय कबीर मगहर महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये महोत्सव आज से 3 फरवरी तक चलेगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान देश के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज से 31 जनवरी तक भटियात विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। ये जानकारी देते हुए विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष आज दोपहर 12 बजे समिति हॉल चुवाड़ी में भटियात विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित वार्षिक बजट प्राथमिकताओं के बारे में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर दरभंगा आ रहे हैं और इस दौरान जिले वासियों को कई सौगात देंगे। वो 13,682.56 लाख रुपए की लागत से 50 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 40 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योजनाओं से जुड़े स्टॉलों का जायजा लेने के साथ ही जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। थाईलैंड की क्वीन चकुन सिनीनाथ वांगवजीरा पकड़ी आज कुशीनगर पहुंचेंगी। वो अपने देश के 70 सदस्यीय दल के साथ 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर आ रही हैं। क्वीन यहां भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दर्शन करेंगी। ये उनकी पहली कुशीनगर यात्रा होगी। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड से धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत है। अगले 4 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से आज उत्तरी छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। UIDAI ने आधार यूजर्स के लिए एक बड़ा डिजिटल अपडेट घोषित किया है। आज आधार ऐप का नया फुल वर्जन लॉन्च किया जाएगा और इस अपडेट के बाद आधार कार्ड का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। अब तक आधार ऐप का इस्तेमाल मुख्य रूप से डिजिटल आधार कार्ड देखने तक सीमित था। कबीर मगहर महोत्सव संत कबीर नगर में आज से 3 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 6 दिवसीय इस महोत्सव में अनूप जलोटा, कल्पना पटवारी और अल्ताफ रजा जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव की शुरुआत आज अनूप जलोटा के भक्तिमय भजनों से होगी और इसके बाद 1 फरवरी को कल्पना पटवारी पूर्वांचल और लोक संस्कृति से जुड़े गीत प्रस्तुत करेंगी। भोपाल मास्टर प्लान की देरी शहर किनारे के वन क्षेत्र और कैशमेंट पर भारी पड़ी। 30% क्षेत्र में निजी कॉलोनियां विकसित हो गई। प्रशासन ने अवैध कॉलोनी की सूची तैयार की तो स्थिति सामने आई। अब इन्हें नोटिस जारी कर हटाने की कवायद की जा रही है। टीटी नगर नजूल क्षेत्र से जिन 9 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए आज गया जी जिले के बोधगया स्थित कन्वेंशन सेंटर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री, सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे और इस दौरान वो आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान का निर्देश देंगे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले कुछ दिन उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगह आंधी तूफान जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर आज दिखेगा। खबरों के बाद बढ़ेंगे इतिहास की ओर, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते पन्नों की कहानी नहीं होती है, वो आज को समझने की एक कुंजी होती है। आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर जहां हर तारीख अपने अंदर एक कहानी समेटे होती है। जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या कुछ खास हुआ था। साल 1950 में आज के दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। साल 1986 में आज के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यान चैलेंजर उड़ान भरने के मात्र 73 सेकंड बाद हवा में फट गया। साल 1813 में आज के दिन जेन ऑस्टिन का प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस पहली बार प्रकाशित हुआ। साल 1835 में आज के दिन पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। साल 1887 में आज के दिन पेरिस में दुनिया की मशहूर इमारतों में से एक एफिल टावर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इतिहास के बाद बात होगी फिटनेस की। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस एक आम समस्या बन गई है। तनाव को एक अनचाहा मेहमान कहा जा सकता है जो कभी भी किसी के भी घर में दस्तक दे सकता है। तनाव किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग। ऐसे शारीरिक गतिविधि तनाव दूर करने के सबसे प्रभावी और प्राकृतिक तरीकों में से एक है। व्यायाम एंडोर्फिन को रिलीज करने में मदद करता है, जो शरीर के प्राकृतिक मूड लिफ्टर हैं, जो चिंता और अवसाद की भावनाओं का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो तेज चलना हो, योग सत्र हो या गहन कसरत हो।
शारीरिक गतिविधि का कोई भी रूप आपके दिमाग को साफ करने, मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। कैसे? चलिए बताते हैं। नियमित व्यायाम की मदद से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे तनाव कम होता है। स्वस्थ आहार: यदि आप स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं तो आपका मूड बेहतर होगा और ऊर्जा का स्तर भी बना रहेगा। पर्याप्त नींद लें: भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यायाम और खाने के साथ पर्याप्त नींद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन की मदद से मन में शांति बनी रहती है और चिंता से दूरी बनाने में मदद मिलती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें और अपडेट्स। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ नए अपडेट और टिप्स। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।